अब इसी के अंदर क्या बेटे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें वो क्वेश्चन डिस्कस करना है। बेसिकली एनसीईआरटी का ये लास्ट एग्जांपल है अगर आप उसको करना चाहो तो, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके अंदर आपको ये दे रखा है कि जो थॉमसन अंकल थे, थॉमसन ने हमें ना एक मॉडल दिया था। उसने ये बोला था कि जो उसका थॉमसन नहीं, सॉरी, जो शुरू में मॉडल आया था, थॉमसन नहीं था वो, जो शुरू में मॉडल आया था ना, उसके अंदर ये दिया गया था कि जो आपके पास एटम है ना वो कुछ इस तरह से है बेटे। उसके सेंटर पर कौन पड़ा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब Ze चार्ज है, और बाकी जो नेगेटिव चार्ज है बेटे वो क्या, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से। क्या है वो बेटे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे, ठीक है। अब ये बात तो कन्फर्म है बेटे कि मान ले, सपोज कर कि इस एटम का जो रेडियस तूने माना है वो तूने कितना मान लिया बेटे? कैपिटल R मान लिया। कितना मान लिया? कैपिटल R। अब अगर इस पूरे सरफेस के अंदर Ze पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली माइनस के Ze चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है बेटे, कहने का मेरा मतलब ये है। तो टोटल चार्ज कितना बनेगा? Ze माइनस के Ze, तो टोटल बनना चाहिए 0, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे, क्या कि मुझे पहले क्या निकालना है? मुझे ना बेटे नेगेटिव जो वॉल्यूम आ रहा है वो वाला चार्ज निकालना है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ। जो पॉइंट क्या है बेटे, सपोज कर कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r है। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा बाहर जब r तेरा बड़ा होगा कैपिटल R से। फिर से वही कहानी बेटे, तो क्या कर, एक पूरा का पूरा क्लोज गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया भाई साहब हमने गॉसियन सरफेस। यहाँ पे फिर से वही ds जो हम करते आए हैं, यहाँ पे ds वेक्टर आ गया, उसका n कैप क्या बेटे? बाहर की तरफ है। तो याद कर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स होगा E डॉट ds के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा बेटे? Q इन डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देख बेटे मेरी बात, क्या इस गॉसियन सरफेस ने टोटल चार्ज कोई इसके अंदर पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज कितना बेटे? न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है? Ze, और इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटे? माइनस के Ze, ठीक है। तो टोटल कितना बना बेटे? 0 बना। तो अगर Q इन 0 है डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, तो ऑब्वियस सी बात है E तेरा कितना आने वाला है? वो भी तेरा 0 ही आने वाला है। कब? जब तेरे पास R का वैल्यू किससे हो? स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से बड़ा हो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब कंडीशन ये आती है कि मुझे क्या करना है बेटे? मुझे तो अंदर चार्ज निकालना है। कहाँ निकालना है बेटे? अंदर चार्ज निकालना है, ठीक है। ओके जी, ध्यान से सुन। मैं क्या करता हूँ, मैं अंदर कोई पॉइंट लेता हूँ जिसने कितनी दूरी बना रखी है बेटे? स्मॉल r दूरी बना रखी है। कितनी बना रखी है? स्मॉल r दूरी बना रखी है। तो मुझे तो इस वाले के ऊपर क्या निकालना है? क्या निकालना बेटे? मुझे निकालना है इसके ऊपर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्या करोगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लोगे। कर सकते हो? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बेटे। ध्यान से सुन, मैंने इसके अंदर जो चार्ज भरा पड़ा है ना वो पूरे के पूरे अंदर भरा पड़ा बेटे, ठीक है। तो मैं नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज मतलब कि अगर मैंने क्वांटिटी डिफाइन करी है रो, क्वांटिटी डिफाइन करी है बेटे रो, ठीक है। तो ध्यान से सुन, तो वो जो नेगेटिव चार्ज भरा पड़ा है वो कहाँ तक भरा पड़ा है बेटे? वो भरा पड़ा है, अच्छा हमने ना क्वांटिटी डिफाइन करी थी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो चार्ज कितना आएगा? चार्ज आएगा बेटे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, मतलब रो इंटू वॉल्यूम। अब रो तो इसका हमने रो मान लिया, वॉल्यूम कितना बेटे इसका? पूरे के पूरे का कितना वॉल्यूम है बेटे? वो है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कितना है? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब वो जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना बेटे? नेगेटिव चार्ज कितना बेटे? माइनस के Ze। कितना है? माइनस के Ze। तो जो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी आएगा वो कितना आने वाला बेटे? वो आएगा माइनस के Ze 3/4 पाई कैपिटल R क्यूब। ये तेरा ना नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी है बेटे। बेसिकली नेगेटिव चार्ज मतलब कि इतना तेरा नेगेटिव चार्ज है और इतना ही तेरा क्या बेटे? पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं, इतना तेरा नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी आया। ये किसका डेंसिटी है? ये नेगेटिव चार्ज का। अब ध्यान से सुन कि तुझे क्या करना है बेटे? कि तुझे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे गॉस लॉ तो अप्लाई करेगा, ds वेक्टर है वो बाहर की तरफ है भाई साहब, मतलब n कैप बाहर की तरफ आएगा। सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसमें भी बाहर की तरफ एंगल आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चार्ज Ze है, अंदर तो कम चार्ज पड़ा बेटे नेगेटिव चार्ज, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बाहर ही आएगा। तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे। जैसे तू गॉस लॉ अप्लाई करेगा तो गॉस लॉ कहता है E डॉट ds इक्वल टू Q इन डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुन, इसके अंदर कितना चार्ज है?
इसके अंदर कितना चार्ज है बेटे? तो पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ और ये इंटीग्रेशन ऑफ किसका बेटे? ds का, ठीक है, इक्वल टू क्यू इन कितना, इसके अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बेटे? इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो ZE तो पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस का बेटे। और कौन सा चार्ज पड़ा बेटे? अब ये इसकी वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है बेटे? तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कितनी है? वो ये वाली है। तो तू क्या कर, इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की मल्टीप्लाई इसकी वॉल्यूम से कर दे, तो उस वॉल्यूम के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है तेरे पास वो आ जाएगा। तो कर दे भाई साहब इसको, ZE और कितना चार्ज है बेटे? ZE तो न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब ये जो बाकी चार्ज बचा कितना बचा बेटे? माइनस के क्यों लिखा? माइनस के 3/4 ZE ओवर 3/4 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू में इसकी वॉल्यूम बेटे। इसकी वॉल्यूम कितनी है? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो 4/3 ने इसने इसको मार दिया, तो तेरे पास आंसर आया ZE माइनस ZE डिवाइडेड बाय में कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। ओके, यहाँ तक आ गया तेरे पास भाई साहब, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेगा भाई तू? उसके बाद क्या करेगा तू? इसका जो तूने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा है, इसका सरफेस एरिया कितना? क्योंकि मुझे तो ds जोड़ देने हैं। तो जैसे तू जोड़ेगा तो कितना आंसर आया बेटे? E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर किसके बराबर आएगा? वो आएगा ZE इंटू 1 माइनस कितना है बेटे? स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय में कैपिटल R क्यूब। यहाँ से इतना आ गया। तो E की वैल्यू कितनी है बेटे? y है Z अपसाइलन नोट पे आना चाहिए ना कहीं, क्योंकि चार्ज बाय अपसाइलन नोट था, तो अपसाइलन नोट बेटे यहाँ पर आएगा, ऐसे यहाँ पर आएगा अपसाइलन नोट। नीचे भी कितना है बेटे इसके? अपसाइलन नोट, ठीक है। तो ZY अपसाइलन नोट यहाँ पर आ गया है। ओके, तो ZE डिवाइड बाय में 4 पाई अपसाइलन नोट स्मॉल r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कैपिटल R क्यूब डिवाइड बाय में स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ से तेरे पास रिजल्ट बनेगा E बराबर ZE डिवाइड बाय में 4 पाई अपसाइलन नोट इंटू 1 बाई R स्क्वायर माइनस ये R इसके अंदर गया, तो R डिवाइड बाय में कैपिटल R क्यूब, इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना बेटे बस इस बात का, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट भी शायद उसने यही दे रखा है। तो बाहर तो जीरो आएगा, क्योंकि भाई बाहर क्या, अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, अंदर चार्ज नहीं होगा। तो इतनी सी बनी कहानी। तो जो मैंने नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी निकाली थी वो कैसे निकाली थी बेटे? आपको मालूम है जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत छोटा है, किससे कंपैरेटिवली बेटे? एटम के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किसके बराबर आई थी वो? जो आपको करके दिखाया था बेटे, मतलब ठीक है। उस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का बेनिफिट क्या था कि अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? उस वॉल्यूम के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज भरा पड़ा आपके पास, वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक करना बेटे आपको। तो हमारा लगभग 80% चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू।